जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 20-21 अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जनहारे। को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है: सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब, ये है काशी का लहर तारा तालाब, जिसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया गया है। इस लहर तारा तालाब में ऐसा माना जाता है कि आज से 627 वर्ष पहले सन 1398 में सतलोक से कबीर परमेश्वर शिशु रूप में ऐसे ही कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, विराजमान हुए। और वहाँ पर आप देख सकते हैं ना मेरे गरदासी, दुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर लगाया गया है। ये है ऋषि अष्टानंद जी, जो उस समय सुबह सुबह 4 बजे भोर बहुत ज्यादा प्रकाश होता है और उस प्रकाश के अंदर से ही कबीर साहिब जी शिशु रूप में अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में श्वास है, क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देखने के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह आ जाता, जब देखोगे कहाँ जाएंगे अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत हो गया। गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। सांस चले फिर गगन मंडल में जोत जले, ओ हम सो हम सांस फिर गगन मंडल में जोत जले, उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात। परमात्मा के चरणों में आके देखो, आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे,
आपके घर में भी वर्दी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा, आपका हर तरह से जो है ना अड़े हुए काम को भी परमात्मा छिन में दूर कर दे। 12 गांवों की पंचायत फैसला नहीं कर सकती है, 2 मिनट में कर दे। सबकी बुद्धि भगवान के हाथ में होती है। सब सारे राजा तक भी परमात्मा के बच्चे होते हैं ना। मेरा कब रेम पैदा कर दे और के करवा दे उसके हाथ में, जाओ वे हो गया ठीक। तो ऐसे ही परमात्मा ही इसीलिए तलाश ईश्वर की करते हैं, हर काम को कर सकता है परमात्मा। यह परमात्मा की कलम तोड़ कृपा पर देखो ना कितना लाग रही रहे उस बालक ने, उस परमात्मा ने कि ये वो वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जब डरी, जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख यो कर दिया। वो तो भूत तंत्रास में मारे चित्रगुप्त के कागज पाना। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म, और धन्य आपकी किस्मत, धन्य आपकी पिछली करनी, और धन्य आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस माल्य के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न बच्चों को ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सच्चे परमात्मा के चरणों में आके देखो, आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे। आपके घर में भी वर्दी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा, आपका हर तरह से जो है ना अड़े हुए काम को भी परमात्मा छिन में दूर कर दे। 12 गांवों की पंचायत फैसला नहीं कर सकती है, 2 मिनट में कर दे। सबकी बुद्धि भगवान के हाथ में होती है। सब सारे राजा तक भी परमात्मा के बच्चे होते हैं ना। मेरा कब रेम पैदा कर दे और के करवा दे उसके हाथ में, जाओ वे हो गया ठीक। तो ऐसे ही परमात्मा ही इसीलिए तलाश ईश्वर की करते हैं, हर काम को कर सकता है। हमारे सत्य गुरु दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन। भंडारे से एक दिन पहले सब्जी मंडी से सब्जी और खाने के सामान के लिए गाड़ियां रवाना होती हैं। शहर से सब्जियों से लदे ट्रक भंडारे के लिए गोदाम में पहुंचते हैं। यहाँ एक बार इनकी क्वालिटी चेक की जाती है कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई सामान खराब होता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी बीच दिल्ली व भारत के विभिन्न राज्यों से खरीदा गया सामान बड़े बड़े गोदामों में पहुंचाया जाता है। इन चीजों की तादाद इतनी है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। भंडारे के दौरान 5000 किलोग्राम सब्जियां इस्तेमाल होंगी, जो कि 10 लोगों की इंडियन फैमिली को 8 साल से ज़्यादा तक खिलाने के लिए काफ़ी है। यहाँ स्टोर किया जाता है 40,000 किलो चावल। साठ 60,000 किलो शुद्ध देसी घी,
75,000 किलो चीनी, 70,000 किलो आटा, 3,000 किलो सीताफल और लाखों की संख्या में प्लास्टिक की डिस्पोजल इत्यादि। यह सामान इतना है कि एक औसतन इंडियन फैमिली का करीब 6,000 साल का राशन पूरा कर दे। गेहूं का आटा लंगर में बनने वाली चीजों में सबसे अहम है। किसी भी भारतीय खाने में मत दे दी है बालम याने नूम तो दे दी है बालम याने नूम तो दे दी याने नूम तो दे दी है बालम याने नूम। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नूमत दे दी है बालम याने नूम तो दे दी नूमत दे दी है बालम याने नूम। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी तू क्या करे बरसाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दी। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर। बोलो सतगुरुदेव की जय। लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम। बोलो सतगुरुदेव की जय। लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम। बच्चों को ठीक कर देना गए चारों तरफ धन का बोल गया जाता था। एक समय में
4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। ओए, बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे शिक्षित हो गए। केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने, और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी। मैं क्यों दुख पा रहा, मेरे के लागो तुम? अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा की वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मंजिल। सतगुरुदेव की जय। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे आज अनादम। बोलो सतगुरुदेव की जय। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे आज अनादम। बोलो सतगुरुदेव की जय। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे आज अनादम। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली
अण गिरा जरम ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के गुप्त रूप में सर्व काम सारते जो भी विपता आन पड़े गुप्त रूप में सब काम सारते जो भी विपता आन पड़े एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे तुम बिन पाती नहीं करे मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए शरण संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ कि अब वो व्यक्ति जिसके पास ये नकली सुख है, डुप्लीकेट, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। कौन से सुख का सुख मानते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पुत्र होने से हम खुशी मनाते थे, पुत्र, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का विधान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बहुत अंतर मानते रहे पुत्र और पुत्री में। और कुछ समाज की कुरीतियों ने बेटी को बोझ बना दिया था, लेकिन अब ज्ञान हुआ परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, बेटा भी उसी का है दिया हुआ है, बेटी भी उसी की दी हुई है। और
ये केवल अपना संस्कार है। बेटा और बेटी जिसका जो भी है या नहीं है, अपना उद्देश्य एक ही बना हुआ है, यहाँ से पीछा छुड़वाना है। और जिनकी संतान है वो अपने संतान को भी कोशिश करे परमात्मा के चरणों में लगाए और उसको यहाँ से उसकी जान बचावे। और जिनके संतान नहीं दी है प्रभु ने, वो बड़भागी प्राणी है। अपने आत्मा संसार कहते हैं जगत और भगत का बैर है। क्यों बैर है, क्यों विरोध है? क्योंकि संसार केवल काल के उस लोक वेद से परिचित है और भक्त संत परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया समाज के विपरीत होती है, प्रत्येक विचार समाज के विपरीत होता है। इसलिए समाज अधिक होते हैं, समाज जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो ज़्यादा होते हैं और भक्त कुछ चंद ही होते हैं। जैसे जंगल में फलदार पौधे थोड़े पाओगे, बाकी झाड़ बोझड़े निरे कांटेदार झाड़ियाँ निरी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर वो विरोध बनता है और इसी कारण से बनता है कि जैसे दास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी पुण्यात्माएं हैं, जबकि समाज की सोच इसके विपरीत है। क्यों है? क्या कहते हैं इन भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी अनाड़ी संतों द्वारा, नकली संतों के द्वारा, कि जिसके संतान नहीं, जिसका पुत्र नहीं, संतान में भी नीतान बाजरी, कि जिसका पुत्र नहीं, बेटी बेशक हो, कहते हैं वो उसकी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुत्र फिर श्राद्ध करेगा, जेठा बेटा। बड़े पुत्र का जिम्मेवारी है कि माता पिता के श्राद्ध करेगा वो। उन पेट भरों ने अपने स्वार्थवश इस तरह की थ्योरी, इस तरह का विधान बता दिया भगवान का। पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको पर सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पुत्रम। एक कथा है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा लड़का, बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि 2-4 जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी ज़मीन है, बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा। और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें किसी वैद्य से डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की। वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है और उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि तो फिर 2 नंबर का काम करनी तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे।
तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। 1 वर्ष के बाद उनके एक संतान उत्पत्ति होगी। एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे। और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया। वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी। फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा अब तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया और ऐसा लगने लगा कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे। तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा। अब तू नो कर, कफन और लकड़ियां क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले, और मैं इब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है, तू मेरा क्या लगता है। मैं तेरा भाई हूं और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था, और मेरा और तेरा ये हिसाब हो लिया। क्योंकि आधी संपत्ति, लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तुमने जहर देकर, विष देकर मरवाया था, और मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जच गई, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकेगी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप कर्म में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया। लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चिता में जलाना होता था, उसको जलना होता था। ऐसी कुरीति थी भयंकरिया। तो अब इसका क्या दोष है, इस बेचारी का, अब ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी बन के आया है, इसने अपने किए की सजाई भोगनी पड़ेगी। वैद्य होकर ऐसा दुष्ट कर्म कराइए, राक्षस प्राण लेने के लिए नहीं, वैद्य प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बातें हमें
परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहाँ परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया, तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लवा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है अपने माता पिता की सेवा करता है और पिताजी घुट्टी लावे और दमकावे और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है पिता कुमा कुमा का मरले है और बेटा छाती फूक फूक कर दारू पीवे है, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे और उसको बर्बाद कर रहा है और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा 5 लाख रुपये लगेंगे और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थी। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे फिर। अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूँगा। बेटी ने तंग करे फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई जिनके संतान नहीं है, संत भाषा में उनको कहते हैं कि ये घनी पुण्य आत्मा है, और समाज कहता है कि जिसका संतान नहीं है उसके तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए, वो तो नपुत्ता है। अब देखो कितना अंतर हो गया। और संत परमात्मा के विधान अनुसार के उन पुण्यात्माओं का कोई लेन देन नहीं रह रहा, केवल यार को ना उनका ही। और यदि उनको ये मार्ग भक्ति का मिल जाए वो पीछा छुड़वा सकते हैं यहाँ से, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। और जिसका संतान है ये पिछला लेन देन उलझ भी रहा है, लेवा देवा दूतम आ भी गए हैं, तो भगवान के चरणों माने से फिर कबीर परमात्मा के दरबार में उनका वो लेन देन सहज में सुलझ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी विटो पावर से मालिक उनको लेन देन उनका बराबर करवा देगा और दोनों को फिर पार कर ले जाएगा।
हमने इस मालिक के विधान को गहनता से समझना पड़ेगा और तभी हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, जैसा आप करोगे, पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। परमात्मा नहीं रखता। परमात्मा कहते हैं कुछ कर सका ना कर सकूं, और भाई ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। अब जैसे परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, ये अनाड़ी लोग कहा करते थे तू क्या करेगा जुलाए, तू क्या कर सकता है, तेरा क्यों दुनिया नो बह आ रहा है, क्यों मूर्ख बनाता है, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या पावर है। तो परमात्मा अपने भक्तों को समझाते हुए उनके सामने कहते थे कि भाई कर सका ना कर सकूं, ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे। जो दान धर्म कर रहे हैं उनको संकेत भी कर रहे थे और उन अनाड़ियों को उत्तर भी दे रहे थे। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसका मैल बना दिया और दंड दे दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी खवाई थी परमात्मा, तो 7 पेटी का राज दे दिया, ठाठम ठाठ कर दिए। तो कहते हैं चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, यानी किसका हमने, जिसने हमारे निमित्त कोई दान किया उसका कई गुना करके हमने लौटाया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है।
रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो को मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे। पछताएगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखाएगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीरा सारा खड़ा लखाएगा। भैया जा बंदे शरण